सा रे गा मा पा धा। खैर, मेरी आवाज में तो इतना दम नहीं है, लेकिन पानीपत में गायकी के परवानों, सुरों के दीवानों और आवाज के मस्तानों के लिए एक बेहद ही गुड न्यूज है, क्योंकि करनाल में नाम कमा चुका मनिंदर बब्बू कैरियोके क्लब अब आपके पानीपत में भी आ गया है। यानी अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है या आप गायकी में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो मनिंदर बब्बू कैरियोके क्लब का दावा है कि वो आपके सिंगिंग के शौक को एक नया आयाम देगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर क्लब की ग्रैंड ओपनिंग पानीपत में बरसत रोड विशाल मार्केट शॉप नंबर 30 पर रखी गई, जो कि इस क्लब का पता होने वाला है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे हैं। खैर, क्लब के उद्देश्य और यहाँ मिलने वाली सुविधाओं को लेकर इसकी संस्थापक क्या कुछ बोली, सुनिए। तो अगर आपको अपने सिंगिंग के शौक को एक नया आयाम देना है, गायकी के जरिए अपनी आवाज़ निखारनी है और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है, घर घर तक पहुंचानी है, तो आप ज़रूर इस क्लब के साथ जुड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया के दहाड़। जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया आप सभी यहाँ पर आए। आज हमने मनिंदर बब्बू कैरोके क्लब पानीपत में आज हमने अपनी ब्रांच का जो नया है आज स्टार्ट किया है। पहले हमारी यही ब्रांच मनिंदर बब्बू कैरोके क्लब करनाल में भी है, तो लेकिन पानीपत में कंवल जी और तलवार जी और प्रदीप जी के सहयोग से हमने पिछले दिसंबर में रफ़ी नाइट की थी। तो वहाँ से हमें बहुत ही अपनों ने बोला सभी ने कि यहाँ पर भी एक ब्रांच होनी चाहिए, तो हमने सभी के प्यार को देखते हुए यहाँ पर भी एक ब्रांच जो है स्टार्ट की है। तो हम इसमें जितने भी हमारे सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ जो जुड़ चुके हैं उन सबको हम लोग संगीत में संवारेंगे, सजाएंगे, कुछ उनसे सीखेंगे, कुछ उनको सिखाएंगे। जो मेंबर हैं आपके क्लब के वो कौन हैं, किस प्रकार के, किस एज के हैं और उनके बारे में क्या बताएंगे? जो हमारे सदस्य हैं वो इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, कोई शॉप से जुड़े हुए हैं, कोई अपने जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए हैं, कोई पढ़ते भी हैं और कोई पढ़ाते भी हैं, कुछ सीखते भी हैं, कुछ सिखाते भी हैं। तो इस तरह से सभी सदस्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैटेगरी के जो सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम, जो सिखाएंगे आप उसके कुछ चार्जेस भी रखे हुए हैं या? जी हाँ जी, हमने चार्जेस तो रखे हैं, लेकिन कितने रखे हैं अभी हम बता नहीं। जो संगीत है, साफ़ सुथरा संगीत है, वो सभी तक पहुँचे, ये हमारा मेन मोटिव है। ये हम चाहते हैं कि जो भी गाए वो सुर में गाए, सुरीला गाए। अभी आपने संगीत का एग्जाम्पल दिया है कि बिल्कुल सारे मंत्रमुग्ध हो गए थे उसमें, तो क्या जो सीखने आएंगे वो उनको भी इसी प्रकार की वॉइस? बिल्कुल सेम इसी तरह से उनको बताया जाएगा। जहाँ उनकी कमियां होंगी वो सुधारी जाएंगी। जहाँ लगेगा कि उन्हें गायकी अगर जैसे शुरू से गाते चले आ रहे हैं तो उनको बताया जाएगा कि वो सही गा रहे हैं या गलत गा रहे हैं। अगर कोई फ्रेशर आना चाहे तो फ्रेशर के लिए भी हम लोग स्वागत है उनका भी यहाँ पर, उन्हें भी हम लोग सेम उसी कैटेगरी में ही रखते हैं। मैं जैसे कि पहले बताया आपको कि यहाँ पे सब एक समान है, चाहे कोई सीखा हुआ है चाहे कोई नहीं सीखा हुआ, सबको एक ही लाइन में रखा जाएगा। यहाँ केवल सिखाने का ही काम रहेगा या कोई एक मंच भी इन लोगों को दिया जाएगा कि जो लोग सीख के जाते हैं मंच के माध्यम से अपनी आवाज़ भी लोगों तक पहुँचा सकें? जी, हम समय समय पर मंच जो है अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको देते हैं। रफ़ी नाइट करते हैं, लता नाइट करते हैं, मुकेश नाइट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग बड़ी बड़ी नाइट्स का जो है आयोजन करते हैं, तो उसमें हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं सभी सिंगर्स को। लेकिन ये प्लेटफॉर्म हमें उन्हीं मेंबर्स को देते हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। अभी आपने कहा कि आप बड़े बड़े जो हमारे संगीतकार हुए उनके नाम से मंच इनको देते हैं या उनके नाम से नाइट्स आप रखते हैं, लेकिन जो लोग सीख के इतनी मेहनत करते हैं एक नई फील्ड में आने के लिए, उनके नाम से नाइट कब स्टार्ट होगी? ये भी कहते हैं ना, तो जो गए उनके नाम से तो राइट्स चलती ही आ रही हैं और चलती भी रहेंगी, लेकिन जो लोग नए आ रहे हैं आखिर वो कब नाइट में आएंगे, कब उनके नाम का प्रचार प्रसार होगा या दूसरों के नाम का ही प्रचार प्रसार चलता रहेगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जो नए आएंगे, देखिए ये तो मेहनत को रंग है। उन्होंने मेहनत की तो आज तक उनकी नाइट चल रही है, तो आगे जो मेहनत करेगा उनके नाम को भी रंग लगेगा ही लगेगा, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जो रिस्पॉन्स है हमारे पास जो सदस्यों का आएगा उस हिसाब से फिर हम जो है चार्जेस रखेंगे। लोकेशन बता दें। लोकेशन हमारी ये बरसत रोड है। बब्बू कैरोके क्लब ये हमारी करनाल में एक आप कह सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट क्लब जो कैरोके क्लब है करनाल में, हमारा मेन ऑफिस है। तो पीछे हमने 21 दिसंबर को यहाँ पानीपत में रफ़ी नाइट का आयोजन किया था, तो वहाँ पर
जो पानीपत से हमें कई लोगों की डिमांड आई कि आप ये जो काम कर रहे हो इसके लिए एक ऑफिस अगर पानीपत में खुल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उनकी डिमांड पर हमने ये पानीपत में नया ऑफिस खोला है। एमबीकेसी का जो मेन पर्पस है वो पर्पस ये है कि जो लोग थोड़ा बहुत भी गाना जानते हैं या जिनको गाने का शौक है लेकिन उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हम 4 लोगों में गा सकते हैं, तो हम उनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। हमारे मेंटोर मनिंदर बब्बू जो हैं वो उनको ट्रिक सिखाते हैं कि कैसे आपने गाने को गाना है और कैसे आपने स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना है। तो म्यूजिक का जो आज के डेट में कहते हैं म्यूजिक जो है इट इज द बेस्ट मेडिसिन। तो हम ये जो मेडिसिन है ये पूरे समाज में बांट रहे हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं वो सीनियर सिटीजन से लेकर यंग पीपल तक भी हैं, लेकिन जो ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं वो सीनियर सिटीजन हैं जो कि कभी इतने बिजी हुआ करते थे कि एकदम रिटायरमेंट के बाद अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं।